Hello kids. In this video I am going to tell you multiplication of decimals, and you can see that different type of decimal numbers I have written, and different type of multiplication. Means in the first one you can see that one number is decimal number, another one is whole number. In next question both the numbers are decimal numbers. In third question one is decimal number and another one is multiple of 10. So in many ways we are doing the multiplication of decimal numbers. The first one is 0.412 multiplied by 2. So write the number without decimal. Write all the numbers without decimal. So this number is 412 and we have to multiply it by 2. So what will be the answer of 412 multiplied by 2? It will be 428. This is your answer. Means after removing the decimal, the number was 412 and it was supposed to multiply by 2. So we have done the multiplication of 412 by 2. We got the answer as 824. But what about the decimal? We will have to put the decimal also. What was the decimal place here? I should use another color pen. The decimal place of this number was 3 and here the decimal place was 0. So means here the decimal place was 0. हमको कुछ नहीं करना उससे, ठीक है. And here the decimal place was 3. But so in the answer we have to move the decimal place. ठीक है. I have explained that whenever we are not getting a decimal or the decimal is not visible in any number, means decimal is standing just after the last digit. ठीक है. तो हमको डेसिमल को मूव कराना है. कितना मूव कराना पड़ेगा? 3 से मूव कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं थी, इसमें 3 है. तो हम डेसिमल को जब मूव करेंगे तो यहाँ पे मैं अभी कर्व्स नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं बस एकदम काउंटिंग से शुरू कर रही हूँ. फर्स्ट मूव, सेकेंड मूव एंड थर्ड मूव. मीन्स डेसिमल हमारा यहाँ पर आएगा. तो हमारा आंसर कितना हो गया? 824. 0.824. 0.824. डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स रहती हैं हम उनको सेपरेटली मतलब बोलते हैं, ठीक है, सेपरेट बोलते हैं. 0.824 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप चाहो तो कर्व्स भी बना सकते हो, ठीक है. आंसर आपका तो यही है. आंसर आपका क्या है? 0.824. आप चाहो तो पॉइंट के पहले 0 लिखो, नहीं तो मत लिखो. वैसे तो लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी डेसिमल के पहले जो वंस, टेंस, 100 की प्लेस जो रहती है उसमें एटलीस्ट वंस प्लेस की डिजिट समझ में आए, और डेसिमल के बाद के डिजिट्स तो हमको क्लियर ही है. नाउ जस्ट सी द सेकेंड क्वेश्चन. बोथ द नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स, ठीक है. तो अभी हम यहाँ भी वही सेम चीज़ करने वाले हैं जो हमने यहाँ किया था. जब भी आपको डेसिमल नंबर मिल रहे हैं और आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो आप इनको सबसे पहले तो क्या कर दो, बिना डेसिमल के लिखो इनको. तो ये नंबर हमारे पास कितना हो गया? 4. और ये नंबर हमारे पास कितना हो गया? 1005. ठीक है, 1005. मतलब 1005 इज दिस नंबर एंड दिस नंबर इज 4 आफ्टर रिमूवल ऑफ द डेसिमल. नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन. 1005 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4020. 4020, ठीक है. ये हमारा आंसर आ गया. बट दिस आंसर इज इनकम्प्लीट बिकॉज द क्वेश्चन वॉज गिवन इन द डेसिमल फॉर्म एंड वी आर राइटिंग द नंबर विदाउट द डेसिमल. मीन्स इट इज अ होल नंबर. होल नंबर के फॉर्म में हमने आंसर दे दिया जो कि रॉन्ग है. नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 1. डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1 है. यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2 है. तो 1 + 2 हमारे पास कितना हो गया? 3. जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल प्लेस यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 0. तो 3 + 0 कितना हो गया था हमारे पास? 3. तो लास्ट में हमने डेसिमल की काउंटिंग 3 प्लेसेस तक की. यहाँ पर डेसिमल प्लेस हमारा 1 था, यहाँ पर डेसिमल प्लेस हमारा 2 था. 1 + 2 मतलब हमको 3 डेसिमल प्लेस की काउंटिंग करनी है आंसर में. फिर से यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो हम यहाँ पर फिर से मूव करना शुरू करेंगे. डेसिमल यहाँ पर है और वो किस साइड मूव करना शुरू कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में. कितने से मूव करना है? 3 से मूव करना है. ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3. मतलब ये हमारा फाइनल डेसिमल का प्लेस है. तो आप ऐसे तो आंसर लिख नहीं सकते क्योंकि आपने हर जगह डॉट करके रखा है, तो ये तो बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी कि मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है. तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10.05 विल बी इक्वल टू 4.020.
ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तो आपने मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिया कि बिना डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर कितना आया, 4020 आया। मगर हमारा क्वेश्चन तो 0.4 इंटू 10.05 था, तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4020। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ की डेसिमल प्लेस 2 थी, यहाँ की डेसिमल प्लेस 1 थी, हमारी डेसिमल प्लेस कितनी आ गई, 3 आ गई। 4020 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज 4.312 इंटू 100। 4.312 इंटू 100। हियर द डेसिमल प्लेस इज 0, 100 दिया हुआ है, डेसिमल प्लेस 0 है। यहाँ पर हमारी डेसिमल प्लेस कितनी है, 3। टोटल डेसिमल प्लेस हमारी कितनी हो गई, 3, ठीक है। अब हमारा स्टेप क्या है, हम नंबर को लिखें बिना डेसिमल के। सो इट इज 4312 and it's getting multiplied by 100। तो कोई भी नंबर 10 से, 100 से, 1000 से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो कोई चेंज नहीं होता है उसमें। केवल क्या चेंज होता है, उसके आगे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाते हैं। 10 होगा तो 1 0, 100 होगा तो 2 0, 1000 होगा तो 3 zeros एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। किसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, डेसिमल हटाने के बाद जो नंबर बना उसको हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इस फाइनल आंसर लिख रहे हैं अपने इस क्वेश्चन का, तो अब हम इसको क्वेश्चन को फिर से लिख लेंगे। 4.312 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड आंसर विल बी, अब हम उसके पहले डेसिमल काउंट कर लें। डेसिमल प्लेस हमारे पास टोटल कितनी आई, 3। तो अब यहाँ पर हमारा डेसिमल खड़ा है क्योंकि हमने तो बिना डेसिमल का नंबर लिया था। तो ये आया इधर, इसकी फर्स्ट शिफ्टिंग हुई, यहाँ पर सेकंड शिफ्टिंग और यहाँ पर थर्ड शिफ्टिंग। मीन्स आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 431.200। दिस इज आवर आंसर। अब आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, मतलब इस आंसर की डेसिमल प्लेसेस और ये जो हमने सम निकाला था उसकी डेसिमल प्लेसेस क्या हो गई, सेम हो गई। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने लिया 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, थोड़ा सा इजी है इसलिए मैंने यही ले लिया है, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो बिना डेसिमल के ये नंबर कितना हो गया, 15 इंटू 15, ठीक। 15 इंटू 15 होता है 225। डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया। अब यहाँ की डेसिमल प्लेस कितनी थी, 1। यहाँ की डेसिमल प्लेस कितनी थी, 1। प्लस करके कितना आ गया हमारा पास डेसिमल प्लेस, 2। अब हम यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिख देंगे, 1.5 इंटू 1.5 दैट इज आंसर तो हमारा 225 आएगा ही आएगा। केवल डेसिमल प्लेस हमको काउंट करनी है, कितनी है, 2। यहाँ से डेसिमल की शिफ्टिंग कराएंगे 1 और ये हो गया 2। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2.25। 2.25 विल बी द आंसर ऑफ 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, एक क्वेश्चन को देखो बस, ज़्यादा मत देखो, एक साथ पूरा फुल वीडियो मत देखो, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके देखो। जैसे आप वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हो तो इस वीडियो को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, वर्कशीट नंबर 2 के लिए इस वाले पार्ट को देखो, वर्कशीट नंबर 3 के लिए इस वाले पार्ट को देखो। और ये तो मैंने एक जनरल एग्जाम्पल ले लिया, ये इसी क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। जितनी बार आप उसको देखोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा, और फिर अपने से एक बार आप थोड़ा सा पार्ट देखो और एक क्वेश्चन वैसा ही लिखो और आंसर चेक करने की कोशिश करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। और आपके घर में जो भी बड़ा है या जो भी मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल्स आपको थोड़ा बहुत समझा सकता है, उसको दिखाइए आंसर सही है कि नहीं, या जो भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है उससे चेक कर लो, या वो भी नहीं कर पा रहे तो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं को लिख के और अपने आप एक बार कोशिश करो निकालने की। ईजी है, बन जाएगा, इट्स नॉट अ टफ पार्ट।